नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष की भांति इस एकेडमिक ईयर 2023-24 में भी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना में जो लर्निंग गैप विद्यार्थियों में रहा है उसे दूर किया जाए। और RKSMB के कार्यक्रम का जो प्रथम कार्य हमें इस सत्र में करना है वो करना है बेसलाइन असेसमेंट का। यहाँ साथियों, आप एक बात क्लियर कर लें कि कक्षा 1 से 5 तक CCE या SIQE है वो भी जारी है, तथा RKSMB के जो कक्षा 3 से 8 के लिए है वो भी जारी है। CCE या SIQE का जो बेसलाइन है हमने 15 जुलाई तक कर लिया है। अब हमें जो RKSMB का बेसलाइन असेसमेंट है ये करना है। इसके लिए विभाग ने जो ऑथेंटिक जो लिंक है वो जारी कर दिया है, जहां से आप इसके बेसलाइन के जो पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करवाकर उनका हमें विद्यार्थियों को वितरित कर हमें बेसलाइन लेना है, जिसका आदेश विभाग ने समय विभाग चक्र के साथ जारी किया है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। साथियों, ये वो आदेश है जो 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में जो रेमेडिएशन कार्यक्रम है, उपचारात्मक शिक्षण है, इसका प्रथम चरण है वो हमें जो है अक्टूबर तक करना है, जिसमें विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए हमें सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट है वो 16 अगस्त से 18 अगस्त तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार लेना है। कक्षा 3 से 8 के लिए 18 अगस्त तक हमें बेसलाइन पूरा करना है और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर 23 अगस्त 2023 तक करनी है। यहाँ आप तारीखों का ध्यान रखें, हो सकता है उसके बाद प्रविष्टि बंद हो जाए तो कोई भी समस्या नहीं हो, इसलिए जो है आप समय पर बेसलाइन ले लें और इसकी जो एंट्री है शाला दर्पण पर कर दें। यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो अपने आप जो समूह है वो बन जाएंगे। यहाँ आप इसका समय विभाग चक्र देख सकते हैं। 16 तारीख को कक्षा 3 से 8 तक के कौन कौन से जो बेसलाइन के पेपर हैं विषय के हमें लेने हैं, फिर 17 और फिर 18। अब जैसे आज 16 तारीख को हमने जो भी पेपर है वो ले लिए हैं, तो इनकी हमें शाला दर्पण पर फीडिंग कैसे करनी है ये आगे की प्रोसेस है, हम आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है, क्योंकि अभी तक जो स्टाफ विंडो है उस पर ऐसा कोई ऑप्शन चालू नहीं हुआ है जिसमें कि हम जो बेसलाइन है उसके अंकों की फीडिंग कर सके। यहाँ आपको RKSMB के टैब में जाना और सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट का। यदि आप जब फीडिंग कर रहे हैं और सभी विद्यार्थियों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको डाटा रीसेट करना है, इसलिए यहाँ क्लिक कर। जब हम स्टूडेंट बेसलाइन डाटा रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सभी कक्षाएं मिलेंगी। आप एक एक करके जो सभी कक्षाएं हैं उनको सेलेक्ट करना है। यहाँ ऑटो ही डिफॉल्ट बेसलाइन असेसमेंट 1 है वो आ रहा है। यहाँ जो बेसलाइन असेसमेंट 1 है अभी हमें लेना है 16 से 18 अगस्त तक। इसके बाद कक्षा 3 से 8 तक की मिलेंगी। जैसे हम कक्षा 7 ओपन कर लेते हैं और यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करके सत्र 23-24 आ रहा है, शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं करंट स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ टोटल 9 स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो बेसलाइन है उसमें कितने आ रहे हैं, उसमें भी 9 आ रहे हैं। यदि ये कम आ रहे हों तो आपको यहाँ सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पे क्लिक करना है, ओके करना है, जिससे ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी कक्षाओं के आप एक बार चेक कर लें और उन्हें अपडेट कर दें। अब हमें RKSMB के टैब में ही दूसरा ऑप्शन मिलेगा बेसलाइन असेसमेंट का, यहाँ क्लिक।
यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पेंडिंग, फील्ड और बोथ। जैसे मान लीजिए टोटल 9 विद्यार्थी हैं, 9 में से आज 2 विद्यार्थी नहीं आए, तो कल आप उनका बेसलाइन असेसमेंट ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, या 23 तारीख तक आपको फीडिंग का समय दिया गया है, तब तक आप ले सकते हैं और उनकी फीडिंग कर दें। जब आप यहाँ पेंडिंग पे टिक मार्क लगा के क्लास सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेक्शन और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम यहाँ गणित विषय की फीडिंग कर रहे हैं, शो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं टोटल 9 विद्यार्थी हैं, 9 आ रहे हैं। अब अगर कोई विद्यार्थी आज अनुपस्थित है तो आप उसको खाली छोड़ दें एक बार, वो आपको पेंडिंग में ही शो हो जाएगा और जो आप अंक यहाँ चढ़ा देंगे वो आपको यहाँ ऊपर जो फील्ड है इस ऑप्शन में शो होंगे, और पूरे देखने हो तो बोथ से आप दोनों देख सकते हैं। यहाँ साथियों एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। जैसे कक्षा 7 के गणित के पेपर में 20 प्रश्न है, अब 20 प्रश्न में से विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या हमें यहां लिखनी है। जैसे मान लीजिए 20 में से 10 प्रश्न विद्यार्थी ने सही किए, तो यहां हमें 10 प्रश्नों की संख्या लिखनी है, सही प्रश्नों की संख्या, न कि कोई अंक देने हैं। अब यहां समस्या एक है, जैसे मान लीजिए जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में सभी में 3 ऑप्शन दिए गए। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें 1, 2 और 3 जो हैं प्रश्न दिए गए हैं, तो यहां आप जो है विभाजन कैसे करेंगे? तो अगर 3 में से विद्यार्थी ने 2 सही किए हैं तो आप उसे पूरे नंबर भी यानी पूरा उसका सही मान सकते हैं। यहाँ साथियों विभाग ने बेसलाइन असेसमेंट से संबंधित फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए हैं, जिसमें स्कोरिंग का मापदंड क्या है। तो यहाँ 60% से अधिक प्रश्न सही होंगे, अंक नहीं लिखा है, अंक नहीं होने चाहिए, प्रश्न सही होने चाहिए, यानी हमें सही प्रश्नों की संख्या को हमें भरना है। और यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या भी दे दी है कि जैसे 15 प्रश्न है तो 15 में से 9 सही है, तो जो 9 से ज़्यादा सही है तो वो ग्रुप ए में आएगा, और 9 या 9 से कम सही है तो वो ग्रुप 2 में आएगा। इस प्रकार से आप इसे अध्ययन कर ले, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इससे दूर कर सकते हैं। इसके बाद यदि प्रश्न में उपभाग है तो क्या करें? यदि 2/3, 3/4 प्रश्न सही है तो उसे पूरे अंक दिए जाने हैं, यानी पूरा प्रश्न सही मानना है। यदि छात्र अनुपस्थित है तो क्या करें? 23 अगस्त से पहले उसका बेसलाइन ले ले और 23 अगस्त तक उसका डाटा है वो ऑनलाइन कर दे। तो इस प्रकार से साथियों आपको RKSM-BK का जो बेसलाइन असेसमेंट है ये लेना है। जैसे यहां हम फीडिंग कर लेते हैं। अब यहां साथियों आप देख सकते हैं हमने जो सही प्रश्नों की संख्या है, करेक्ट आंसर है, वो यहां भर दिया है। यहां आप देख रहे हैं कि इस विद्यार्थी ने आज बेसलाइन नहीं दिया है, इसने भी नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, कल जब ये है या परसों हमें इनका बेसलाइन लेना है और इनके अंक जो हैं वो भरने हैं। यहाँ आप अंक अगर भर देते हैं और सेव ऑल कर देते हैं तो फिर इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। जैसे हम अब सेव ऑल कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ओके करने के बाद डाटा सबमिट हो जाएंगे सक्सेसफुली। अब हम यहाँ वापस इसे ओपन करते हैं, रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद यहाँ पेंडिंग कक्षा 7 विषय और शो करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अब केवल जो पेंडिंग रह गए हैं वो ही विद्यार्थी हमें दिखाई देंगे। आप इनका बेसलाइन जब भी ले और इनको भी जो है सेव कर दें। फील्ड में जब आप क्लिक करेंगे और शो करेंगे तो यहाँ आपको जो हमने अंक दे दिए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे, और यहाँ जो ग्रुप है सजेस्टेड ग्रुप विद्यार्थी का वो भी आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं
कि सारे के सारे विद्यार्थी है वो समूह 2 में आ रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है वास्तविक जो बेसलाइन है, असेसमेंट है, वो करना है ताकि विद्यार्थी में जिन भी दक्षताओं की कमी है उनकी जो है हम पूर्ति कर सकें, उनमें सुधार कर सकें। तो यदि हम बोथ पे क्लिक करते हैं और क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और शो पे क्लिक करते हैं तो हमें पेंडिंग और भरे हुए दोनों ही शो होंगे। जैसे ये पेंडिंग है और ये भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये जो फीडिंग है ये करनी है। तो इस प्रकार से साथियों आपको RKSM-BK का जो बेसलाइन असेसमेंट है ये लेना है। इसके लिए जो ऑफिशियल लिंक पे जो पेपर जारी हुए हैं उन्हीं से आपको ये डाउनलोड करने हैं और शाला दर्पण पर जो है बेसलाइन लेने के बाद 23 तारीख तक उनकी फीडिंग करनी है। कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो जब भी वो 23 तारीख तक विद्यालय आता है आप उसका बेसलाइन ले लें। विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो फिर आप जो डाटा रीसेट है वो करें जिससे कि सभी विद्यार्थी प्रदर्शित हो जाए। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।